एक उम्र का दौर आता है, नज़र जरा धुंधला सी जाती है, कमर जरा झुक सी जाती है, कदम लड़खड़ाने लगते हैं, हम अब अकेले में घबराने लगते हैं। नींद ज़रा कम सी आती है, बेबसी खुद पर हावी हो जाती है। जिन आँखों ने दुनिया को देखा वही किनारा कर जाती हैं। जिन नन्हे हाथों को काबिल बनाया वो हाथ ही चुप रहने का इशारा करते हैं। अब हम भी बस गुजारा करते हैं। ज़िंदगी के इसी दौर को शायद बुढ़ापा कहते हैं कि ज़िंदगी को इसी दौर को शायद बुढ़ापा कहते हैं। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश मिश्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी गाज़ियाबाद। आज आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ हिंट रेडियो के माध्यम से एक भारत सरकार की बहुत ही विशेष योजना अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में बात करने के लिए। आज मैं आप सबसे इस योजना के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा। मैं वेद प्रकाश मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी गाज़ियाबाद, आप सभी का हिंट रेडियो के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं वृद्धजनों के लिए चल रही एक भारत सरकार की स्कीम अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में। योजना के बारे में जानने के पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत की आबादी में वृद्धों का जो प्रतिशत है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी जो आबादी है उसमें जो एल्डरली पर्सन है उनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और उसमें भी एक विशेष रूप से देखा जाए तो जो महिलाओं की संख्या है उनका रेशियो ज्यादा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वृद्ध पॉपुलेशन का नारीकरण हो रहा है। समय की आवश्यकता ये होती है कि जब वृद्धजनों की जनसंख्या बढ़ रही है तो सरकार द्वारा उनके भरण पोषण के लिए, उनके एक समुचित देखभाल के लिए तमाम तरह की स्कीम चलाई जाती हैं। एक समावेशी और बराबरीपूर्ण समाज हेतु इस पर पहल करना अत्यंत ही आवश्यक है। इसी पहल के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई गई है। एक बहुत ही समावेशी स्कीम है। एक योजना है अटल वयो अभ्युदय योजना। इस योजना के मुख्यतः 3 घटक हैं, जिसका पहला घटक ये है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए जो केयर होम्स होते हैं, कंटिन्यूअस केयर होम या ओल्ड एज होम, उसको चलाने के लिए विभिन्न संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत वृद्धजन जो कि निराश्रित हैं वह उन जगहों पर जाके, उन वृद्धाश्रम जाके रह सकते हैं और वहाँ की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। पहले एक अलग योजना थी, इसमें समाहित कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को, जैसे वृद्धावस्था में हमारे बहुत सारे अंग जो हैं कम काम करते हैं, कम सुनाई देता है, आंखों से दिखता नहीं है, पैर सही से काम नहीं करते हैं, तो इस अवयव के अंदर, इस घटक के अंतर्गत उनको जो असिस्टेड लिविंग डिवाइसेज हैं, जो उनको हम उपकरण इस योजना के अंतर्गत उनको प्रदान किया जाता है। और इसका तीसरा घटक ये है कि एक वृद्धजन हेल्पलाइन है। जो हेल्पलाइन में आप लोग को बताना चाहूँगा कि वह है 14567 14567 14567। यह नेशनल हेल्पलाइन है, जिसपे कभी भी आप किसी भी तरह के गाइडेंस के लिए, किसी तरह के इमोशनल सपोर्ट के लिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए उस पर कॉल कर सकते हैं और आप हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। तो यह बेसिकली ये 3 तरह की चीज़ें हैं। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि योजनाएं बहुत सारी होती हैं परंतु उसकी जागरूकता लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हिंट रेडियो द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि ये इन योजनाओं के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। तो हमारा मकसद इस कार्यक्रम का यही है कि वृद्धजन ही नहीं अपितु जो भी हमारे नागरिक हैं जो बहुत इच्छा इसके बारे में जानकारी रखेंगे तो वो कहीं भी जाके लोगों को बता सकते हैं। तो हमारी जो यह योजना है अटल वयो अभ्युदय योजना, इसके बारे में आप सभी जानें, पढ़ें और ज़रूरतमंदों को उसके अनुसार लाभ दिलाने की आप कोशिश कर सकते हैं, उनको लाभ दिला सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे समाज में वृद्धों की सेवा करना एक पुण्य काम होता है, तो सरकार की इस योजना से वृद्धों को अवगत कराना, उनको फैसिलिटेट करना भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुण्य का काम होगा। तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि इस योजना के 3 घटक जो हैं, एक है वरिष्ठ नागरिकों के एकीकृत कार्यक्रम। इसमें तमाम तरह के वृद्धाश्रम और कंटिन्यूअस केयर होम्स की स्थापना करी जाती है। और जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है उसके अंतर्गत जो वृद्धजनों के एज बढ़ने पर उनको जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे व्हील चेयर हो गया, स्टिक हो गई, कम सुनाई देने वाली मशीन हो गई,
और आंखों का चश्मा हो गया, इन सब चीज़ों को हम उसमें प्रोवाइड कराते हैं। और तीसरा है 14567, यह हेल्पलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको नोट कर लें। 14567 14567, इस पर वृद्धजन अपनी किसी भी समस्या को लेकर, चाहे वो उन्हें अकेलापन लग रहा हो तब, या उन्हें कुछ गाइडेंस चाहिए, उन्हें कुछ शिकायत करनी है, उन्हें कुछ बताना है, तो इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार हिंट मीडिया के इस प्रयास को, उनके इस अभिनव पहल को मैं बहुत ही सराहता हूं और उन्हें बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिश्रा जी, इसमें एक सवाल हमारा ये है कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, वो वरिष्ठ नागरिक इन योजनाओं का लाभ किस तरह से ले सकते हैं? आवेदन की प्रक्रिया किस तरह से है जी, या उनको कहाँ जाना पड़ेगा, या उनके लिए कोई जैसे मेडिकल की आप बता रहे हैं कि मेडिकल के लिए भी उनकी आवश्यकता पड़ती है, जी जी, तो इस बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालें आप कि इस योजना का लाभ लेने के लिए वृद्धजनों को क्या करना पड़ेगा? जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस होलिस्टिक योजना अंतर्गत विभिन्न तरह के लाभ प्रदान किए जाते हैं। तो जो ओल्ड एज होम या कंटिन्यूस केयर होम की बात है, वह NGOs के माध्यम से उनको ग्रांट दिया जाता है और वह अपने विभिन्न स्थानों पर, जो कि भारत सरकार द्वारा चयनित होते हैं, वहाँ पर वो अपने उस इंस्टीट्यूट को स्थापित करते हैं और लोकल एरिया में ऐसे जो भी हमारे लाभार्थी रहते हैं वो वहाँ पर जाकर उसका लाभ ले सकते हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है, इसके अंतर्गत समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं, इसमें चिन्हीकरण किया जाता है और असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस जो हैं उनको प्रदान की जाती हैं। इसके लिए जनपद स्तर पर, अपने प्रदेश में जनपद स्तर पर आप जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में पता कर सकते हैं और जो हमारी हेल्पलाइन है 14567, उस पर आप कभी भी फ़ोन करके इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।